महाराष्ट्र में रिजर्वेशन को लेकर मराठा और ओबीसी अब आमने सामने आ गए हैं। फिलहाल हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के सदर शब्बीर अंसारी साहब है। जी, आप बताइए, जिस तरह महाराष्ट्र में एक तरह से सियासत चल रही है मराठा और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, क्या कहेंगे आप? जी कि जो यहाँ पर ये लड़ाई जो चल रही है मराठा और ओबीसी की, इस बारे में थोड़ा सा मैं पीछे तारीख में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 80 से मंडल आयोग की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरे गुरु भी एडवोकेट जनार्दन पाटिल थे और हिंदुस्तान के सबसे जितने भी लोग थे, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चौधरी बरप्रकाश हो, काशीराम हो, हम सब लोग मिलकर के मंडल आयोग की अमल अवजानी की काम कर रहे थे। उस वक्त का अगरचे मैं बतलाऊं आपको, जो मराठा लोग आज जिस तरीके की बात कर रहे हैं, उस वक्त जो हमको तकलीफ हुई मराठा लोगों से, 79 में चल जाइए, जब शरद पवार यहाँ पर मंडल कमीशंस के बारे में बात करने के लिए आए थे तो मराठा लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया था, उनको जाने नहीं दे रहा था, उनके खत खिलाफत हुई। मेरे साथ भी ये हुआ कि 1984 के अंदर मैंने मंडल कमीशंस के ऊपर कि उस पर अमल बजावनी होना चाहिए, जालना में एक प्रोग्राम लिया था और उसके लिए मैंने जालना का मोंडा ग्राउंड मांगा था, मगर उस वक्त का जो एमएलए थे वहां के मराठा के अप्पा साहब चौहान और कलेक्टर वहां जो थे वो नाना साहब पाटिल बोल करके थे, और ग्राउंड पहले हमको उन्होंने दे दिया, मगर जैसा ही उनको मालूम पड़ा कि हम मंडल का एक बड़ा यहाँ पर जलसा होने जा रहा है जिसमें दिल्ली से लोग आने वाले, जिससे बम्बई से लोग आ रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने इतनी मुखालिफत की, वो जगह हमको मिलने नहीं दी। तो उस वक्त जोगिंदर कवाड़े ने मराठों को ललकारा था और उसने कहा था कि देखिए, तुम मंडल कमीशन के खिलाफ अगरचे बात करेंगे और आज शब्बीर अंसारी को तुमने ये जो मैदान मिलने नहीं दिया है और नाना पाटिल ये शासन चलाने आए हैं या इस तरीके से ये मराठा लोगों की रिजर्वेशन का मामला उठाने के लिए आए। जोगिंदर कवाड़े ने बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसके बाद भी जो लड़ाई ये चलते रही और वीपी सिंह ने जिस वक्त इसको अमल बजावनी की, उस वक्त पूरा हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान जल रहा था। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं, हिंदुस्तान जल रहा था और उसमें सब ओबीसी को जलाया जा रहा था, गलत तरीके से बात हुई। और उसके बाद में 93 के बाद में सुप्रीम कोर्ट के जैसी जजमेंट आए, उसके बाद में हुआ, उसके बाद ये नहीं कि मराठा ही पहली बार आंदोलन किए, इसमें पटेल लोगों ने जो जिस तरीके से मराठा यहाँ पर सत्ता में थे, वैसी गुजरात में पटेल लोग भी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन हार्दिक पटेल के इसमें चलाया, मगर वो नाकाम रहे, क्योंकि दस्तूर में कहीं उसकी गुंजाइश ही नहीं है, घटना में कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। फिर उसके बाद गुजर समाज ने एक बहुत बड़ा ताकतवर आंदोलन, उन्होंने गुजर समाज के लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, रेल के पटरियां उखाड़ दी गई, बहुत हुआ, मगर उनको भी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दे नहीं सकता है। और उसी तरीके से जाट समाज के लोगों ने हरियाणा में, जाट समाज के लिए तो पार्लियामेंट में उनके लिए कायदा भी मंजूर कर दिया गया था, मगर उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर ओबीसी बनाम मराठा है, उसको किस तरह देखते हैं आप? जी, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। इस तरीके का जो माहौल बनाया जा रहा है मराठा वर्सेस ओबीसी, ये बिल्कुल गलत है और ये गलत ढंग से इसमें कहीं ना कहीं तो हमको सियासत नजर आ रही है। जरंगे पाटिल जिस अंदाज से जिस तरीके से कह रहा है और बोल रहा है, ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से आज तक ओबीसी का रिजर्वेशन मांगने के लिए ऐसे आंदोलन नहीं हुए थे कि एक ही समाज को बना। यहाँ हमारे साथ 375 जाति जमाती लोग हैं और अकेला मराठा समाज कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से, आज जो चुनकर आए हैं अब हमारी वजह से। ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा अगरचे यहाँ वोट है तो ओबीसी के है, मगर वो इकट्ठा नहीं है। वो जिस दिन इकट्ठा आ जाएंगे तो मालूम होगा, मगर ये बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पर जो मराठा वर्सेस ओबीसी जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए, और नहीं तो फिर ये भी ऐसा लगता है कि मणिपुर बन जाए। मनोज जरांगे का ये भी कहना है कि महाराष्ट्र के कई सारे जो मराठा है उनको कुंभी का सर्टिफिकेट है, सिर्फ मराठवाड़ा के ही मराठाओं को कुंभी का सर्टिफिकेट नहीं है या उन्हें ओबीसी में समावेश नहीं किया गया। देखिए, जरंगे पाटिल अपनी बात से मुकर गया है। जरंगे पाटिल ने मराठवाड़ा के लिए निजाम कालीन में, निजाम दौर में जो लोग नहीं थे उनको मिलना चाहिए, ऐसी बात की थी।
और उसके बाद में गवर्नमेंट को भी लगा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं है, और उसके लिए उनका डेलीगेशन आया कि उनको जैसा लगा है कि गवर्नमेंट अब अपने इन फेवर में जा रही है, तो उसने अपनी बात को बदल दिया है। और बदलने के बाद में कहा कि पूरा यानी मराठवाड़ा नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जो कुणबी है, कुणबी नहीं मराठा को ही कुणबी का सर्टिफिकेट मिले। ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा है कि मराठाओं में भी 96 किलो 92 किलो 93 कुली ऐसे सब लोग हैं, जैसा कि नारायण राणे मुखालिफत कर रहा है, कदम मुखालिफत कर रहा है, कोकण का कुणबी मुखालिफत कर रहा है, विदर्भ का कुणबी मुखालिफत कर रहा है। ये कुणबी समाज ही है ना। फिर भी जरंगे पाटिल अड़ा हुआ है, नहीं जिसको लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो। ये इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसको पुष्ट बनाई हो रही है, और ये बिल्कुल गलत हो रहा है कि सब मराठों को मिलना, हम मराठों के खिलाफ नहीं है, मिलना चाहिए, मगर जो कुणबी को मिल रहा है ऑलरेडी मिल रहा है, उसमें कोई नहीं है। क्योंकि मंडल ने जो क्राइटेरिया है या दस्तूर ने, घटना ने जो क्राइटेरिया ठहरा के दी, उसके अंदर अगर जो कोई भी किसको भी हो मिलना चाहिए। मगर ये जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हमको मराठों को, सब मराठों को मिलना ही चाहिए और हम लेकर के रहेंगे, ये बहुत गलत बात। अगर सभी मराठाओं को ओबीसी में रिजर्वेशन मिल जाता है तो आने वाले हालात कैसे रहेंगे? देखिए, सबको अगर जो मिल जाए तो ये जो छोटे मोटे जो माइक्रो ओबीसीज है वो तो खत्म ही हो गए, उनको कुछ मिलने वाला ही नहीं है। 50-60 साल के बाद में ये मंडल आयोग आया, और उसके वजह से जहां जहां थोड़ी बहुत उनको मिल रहा है, कहीं ग्राम पंचायत है, नगर सेवक है, कहीं कारपोरेशन में है, कहीं मेयर बन रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा था, ये अब हम देख रहे हैं 1995 से आज तक जो माइक्रो ओबीसी को कभी मिला ही नहीं था, कुछ मिल ही नहीं रहा था, वो सत्ता में जा नहीं सकते थे, मिल रहा था। तो आज हमको यही लगता है कि मराठा लोगों ने, ठीक है तालीम में नहीं है तो आप तालीम का रिजर्वेशन लीजिए, अगरचे आपके नौकरियां नहीं तो नौकरी में लीजिए। आप इन 50% के अंदर क्यों आना चाहते हैं, क्या वजह है? सत्ता में तो आप है, तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि ये जो ओबीसी लोग हैं, जो 375 जमात, इनको कुछ ही नहीं मिलना चाहिए, इससे साफ जाहिर नजर आता है। जी, दूसरी तरफ छगन भुजबल है, उनका कहना है कि अगर मराठाओं को ओबीसी में रिजर्वेशन दिया जाता है तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। छगन भुजबल जिस तरीके से बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, आज भी हमको सर्टिफिकेट निकालने में और वैलिडिटी निकालने में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, 2-2, 3-3 साल हमारे बच्चों का इतना नुकसान होता है, मिलता नहीं है। और आज जिस अंदाज से उन्होंने कुणबी के सर्टिफिकेट के बारे में हिदायत दी है, हर जगह एक ऑफिस खोल दिया है कि भाई इमीडिएटली कुणबियों को सर्टिफिकेट दिया जाए, और ये सब हमको कितनी तकलीफ है वो हम जानते हैं, ओबीसी लोग जानते हैं कि वैधता प्रमाण पत्र, वैलिडिटी मिलना नामुमकिनात में से कितना उनके लिए वंशवड़ी के बारे में होता है, फैमिली ट्री के बारे में होता है, शिजरे के बारे में तकलीफ आज उठा रहा है गवर्नमेंट, और सीधा सीधा कह रही है कि भाई दे दीजिए। तो इसके लिए छगन भुजबल साहब जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, अगरचे इस तरीके से ये सर्टिफिकेट बांटेंगे तो ओबीसी को जो कुछ भी मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। जी, जो मराठाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का बैकडोर है वहां से इन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बैकडोर ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने तो हमेशा रिजेक्ट ही किया। इनके जितने भी कमीशन पे तो उन्होंने भी अभी भी एक क्रेटिव की बात कर रहे हैं। हमारे को उसका इतराज नहीं है, जाइए ना आप सुप्रीम कोर्ट में। मगर जिस अंदाज में आज सीएम, चीफ मिनिस्टर जो सर्टिफिकेट देने की बात कर रहा है, वो टोटली दस्तूरी घटना का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं है जिस अंदाज से यहाँ पर सर्टिफिकेट और वैलिडिटी देने की बात मराठा को कुणबी समाज की देने की जा रही है। जी, जिस तरह आप बता रहे थे कि आपको भी छगन भुजबल साहब का कॉल आया था, क्या कहा उन्होंने? देखिए, छगन भुजबल साहब का इसके पहले मुझे एक मीटिंग थी उनकी समता परिषद की महाराष्ट्र में, उन्होंने बुलाई थी, और वहां भी उन्होंने मुझे बुलाया था। हालांकि उनके समता परिषद की थी, मगर वो खास तौर से आप आइए करके, और उस वक्त मीटिंग भी हुई थी हमारी, और वहीं से छगन भुजबल साहब ने जो बात की थी कि भाई जरंगे पाटिल को कहाँ से ये सब चीजें मुहैया हो रही है, और वहीं से मामला बढ़ गया। मगर फिर परसों के दिन छगन भुजबल साहब के पास से फिर एक हमको फोन आया, और ओबीसी के और भी जो बड़े बड़े नेता है, बबन राव तायड़े साहब है, वडेट्टीवार साहब है, कि नहीं हम सबको एक जगह आना पड़ेगा। और हमने अब एक तारीख डिक्लेयर की है, 17 तारीख को अंबड़ के दिन एक यलगार बहुत बड़ा ओबीसी का अंबड़ में बड़े पैमाने पे करना है, और हम सबको एक साथ जुटकर काम करना है। आपको इसकी अभी से तैयारी को लग जाना चाहिए। जी,
अगर बात की जाए मुसलमानों की, तो मुसलमानों में कितनी जातें हैं जो ओबीसी में आती है? देखिए, मुसलमानों के बारे में जरंगे पाटिल ने जो सवाल किया है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां जो जज बैठे थे उनको उसके बारे में बात करना चाहिए था। मुसलमानों को भी जो दिया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 340 के अंदर जहां किसी मजहब का और धर्म का नाम नहीं लिया था, वहां उसके लिए क्राइटेरिया किया था। उस क्राइटेरिया में मुस्लिम समाज पूरी तरीके से आता था और इसीलिए हम लड़ रहे थे। उसको कहा जाता है क्लास, कास्ट नहीं, क्लास, वर्ग। तो उसी लड़ाई को लेकर के हमने चले और शरद पवार जी ने 7 दिसंबर 1994 को एक बेहतरीन जीआर इसी बेसिस पर की, या पुढे कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता मुस्लिम सहित ये जे या परवर्ग वर्ग बोल करके हमको दिया जा रहा है, ना के ही मुसलमान बोल के दिया जा रहा है। हम उस कैटेगरी में बैठते हैं, उन पेशों में जो आता है, जो 12 बलूतेदार में आता है, जो शाहू महाराज के पास थे, शिवाजी महाराज के पास थे मुसलमान, उसी कैटेगरी में हमको ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अगली लड़ाई क्या रहेंगी आपकी, अगली भूमिका क्या रहेंगी मराठा को अगर ओबीसी में समावेश कर दिया जाता है तो? देखिए, जिस तरीके से अभी हुकूमत बहुत बड़ी गलती कर रही है, जो सर्टिफिकेट देने की उन्होंने जो शुरुआत की है, हर जिले में एक ऑफिस बना करके, फिर क्यों नहीं ये सारी सहूलतें फिर तमाम ओबीसीओं को दो ना। आप मराठा के लिए क्यों, सिर्फ मराठा के लिए क्यों? अगर जो हुकूमत इस तरीके का काम करेंगी तो ओबीसी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि ओबीसी को जो तकलीफ हो रही है, आप उनका जो कुछ भी है, उनका जो फैमिली ट्री है या वंशवड़ी है, ढूंढ कर निकाल करके दे रहे। हमारी क्यों नहीं दे रहे भाई? हमको हमारा ढूंढ के लाना पड़ता है और जब नहीं मिलता है तो हमको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो 375 जमातों के भी आप जो को भी रिकॉर्ड्स है उनको निकाल करके ऐसे सब जगह ऑफिस खोलिए और उनको भी दीजिए, तो जब जाके बैलेंस हो सकता है। नहीं तो इसका मतलब यही होता है कि ये हुकूमत जानबूझ करके यहाँ पर एक बड़ा फिसाद कराना चाहती है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। ये है शब्बीर अंसारी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के सदर है। इनका साफ कहना है कि जो मराठाओं को कुंभी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो गैर कानूनी है और आने वाले वक्त में यलगार परिषद भी जालना जिले के अंबर तहसील में रखी जाएंगी। इसरार चिश्ती, ईटीवी भारत, औरंगाबाद।